हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। तो यार चूँकि आपको पहला व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मैंने कहा आपके लिए एक स्पेशल अगला व्लॉग बना लिया जाए। आज है मेरी नाइट की एमरजेंसी एट म्यू हॉस्पिटल। तैयारी मैंने पकड़ ली है। टाइम हो रहा है 7:30 का और 8 बजे मेरी ड्यूटी स्टार्ट होनी है। वेरी एक्साइटेड। आप सब लोगों को भी दिखाऊंगा किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, सारी रात क्या बंदा सो सकता है या सारी रात जागना होता है। आपको याद करवाता रहा हूँ, आज सैटरडे नाइट है। सैटरडे नाइट जिसको आम लोग बड़ा कहते हैं कि जी आज तो रात लेट नाइट तक मूवीज़ देखेंगे, पार्टी करेंगे, संडे को लेट नाइट तक सोएंगे। वहाँ पे डॉक्टर्स मेरे जैसे सारे के सारे डॉक्टर्स जो हैं ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। स्टे ट्यून्ड, बहुत मज़ा आने वाला है। गाड़ी में हम बैठ गए हैं, सफ़र हम अपना स्टार्ट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से अपनी नौकरी पे अच्छे बच्चों की तरह और अच्छे डॉक्टर्स की तरह। अल्लाह खैर करे, आज का दिन अच्छा गुजारे अल्लाह की ज़ात। कोई भी दिन ना स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आप लोग कहते हैं अपनी ज़िंदगी आप शेयर करें, तो मेरी बात याद रखिएगा, दिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़नी है। आयतुल कुर्सी से सारी बलाएँ टल जाती हैं। मैं भी पढ़ता हूँ और सारी जितनी मुसीबतें, लोगों की चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम है, सारे के सारे दूर हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स वगैरह अल्लाह माफ़ करे। मैं भी आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करता हूँ म्यू हॉस्पिटल पहुँच के। म्यू हॉस्पिटल हम पहुँच गए हैं। 15 मिनट आपको भाई लेट हो गया। अल्लाह खैर करेगा, उम्मीद आगे जाके मसला नहीं होगा। आज जो जो केसेस आते हैं मैं आपके साथ साथ डिस्कस करूँगा। आपको मॉल भी दिखाऊँगा कि एमरजेंसी में होता क्या है। इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आज भैया आपको छोटी गाड़ी लेके आया है। वैसे दूसरी गाड़ी में लेके आता, लेकिन इसका भी अपना मज़ा है। ये मैंने कस्टमाइज़ की हुई है। किसी दिन आपको गाड़ी का व्लॉग भी दिखाऊँ। गाड़ियों का वैसे मैं बड़ा शौकीन हूँ। एमरजेंसी की मेन साइड पे पहुँच गए हैं। फुल हंगामा नज़र आ रहा होगा आपको। मास्क पहन लेते हैं, इधर पता को नहीं। ठहरे ज़रा मास्क पहन लो। मास्क भी हमने पहन लिया कोविड प्रोटेक्शन की वजह से। ये आप देख लें भाईजान, यहाँ पे फुल हंगामा होता है। यहाँ पे चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, आपको पता है पेशेंट्स का दिन थोड़ी होता है कोई, ये चलता रहता है। अभी हम एमरजेंसी के अंदर एंटर होंगे। ये एमरजेंसी के अंदर एंटर हो रहे हैं हम। शोर होगा उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी पहले से ही। ये अब हम बेस में एंटर हो रहे हैं। अभी आपको मैं मेल बे में जाकर दिखाता हूँ। अब हम आके बैठ गए हैं। ठीक है, इधर पॉजिटिव नहीं आ रही होती है ये और पेशेंट अभी कोई नहीं है, लेकिन हमारी चूँकि ड्यूटी है तो हम आए हुए हैं। 1 होती है, ये 2 होती है, 60 ये आप देख सकते हैं। और ये 3 होती है। आया था मैं और अभी 10:15 हो गया। मुझे 1 सेकंड का भी पता नहीं चला कि कैसे टाइम गुजरा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने जो चीज़ नोट की है, हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं अनअटेंडेंट, उनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं होता। उनको रेस्क्यू वाले पकड़ के आके हॉस्पिटल में छोड़ जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होता है कि वो कोई पॉइजनिंग का केस होता है, कोई ड्रग एडिक्ट, कोई नशई टाइप, या यहाँ हमारे विसिनिटी के अंदर जो होते हैं, उनको जब यहाँ आके छोड़ जाते हैं वो, हम उनके अटेंडेंट हैं। अभी एक पेशेंट था नीचे, मैं और मेरे साथ जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमें उसका फॉलिस पास करना है, एनजी पास करनी है, उसके सारे टेस्ट कराने हैं, उसके सारे अटेंडेंट्स वाले काम, उसकी पूरी केयर, उसके ऊपर खड़े होना, उसकी शुगर की मॉनिटरिंग करना, उसके टेस्ट दे के आना, उसकी लैब की रिपोर्टें लेना, वो सब कुछ हमने करना है। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे ये सीखी है कि जो मरीज़ किसी का नहीं है वो डॉक्टरों का है। जिसके साथ अटेंडेंट होते हैं उसके साथ तो वो काम कर लेते हैं, लेकिन जिसके साथ कोई भी नहीं है उसके साथ हम डॉक्टर्स हैं। तो ये एक चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी है। ये इस प्रोफेशन का एक आप हुस्न समझ लें, आप उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें कि हमने हर पेशेंट को इक्वल ट्रीट करना है, चाहे वो अनअटेंडेड है, चाहे वो अटेंडेड है, चाहे वो पॉइजनिंग है, चाहे वो उसके बचने के चांस 1% या 100% है। फॉर अस एवरीवन इज़ इक्वल। जी भाईजान, इस टाइम 2 बज रहे हैं और मैं एमरजेंसी की बे के अंदर ही बैठा हुआ। आप लोग सारे इस टाइम सो रहे होंगे। मेरी ड्यूटी है, मैं सुबह भी पहले वार्ड में गया हूँ, उसके बाद अभी यहाँ पर पेशेंट्स के ऊपर पेशेंट सामने से आई जा रहे हैं, नर्सिस भी यहाँ पे हैं, फुल फ्लैज सारा काम चल रहा है। तो पेशेंट्स अभी बड़े डिफरेंट किस्म के, कुछ साइकेट्रिक आ गए, कुछ फंक्शनल आ गए, कुछ हाइपरटेंसिव आ गए, कुछ को। लेकिन एक चीज़ मैंने जो नोट की है ना, जहाँ पर भी पेशेंट और डॉक्टर की कोई लड़ाई होती है ना, कि बात होती है, डॉक्टर ने पेशेंट को मार दिया कूटा पकड़ के, या डॉक्टर ने पेशेंट्स को पकड़ के मारा, कहीं ना कहीं डॉक्टर का फ्लॉ होता ज़रूर है। बीइंग अ डॉक्टर मैं ये बात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि भाई पेशेंट जो भी सीरियस होगा, ज़ाहिर है उसके अटेंडेंट उसके बारे में बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत कंसर्न्ड होते हैं, और वो बहुत पैनिक किए होते हैं। अगर आप भी उसी तरह से उनके सामने रिएक्ट करोगे तो भाई आप में और उनमें फ़र्क कोई नहीं है। बीइंग अ डॉक्टर आपको अपने नर्व्स पे कंट्रोल करके रखना है। आपको मरीज़ 100 दफ़ा बुलाता है, आप उसकी बात आराम से सुने। अपना टेम्परामेंट आपने लूज़ नहीं करना।
जैसे ही पेशेंट ठीक होगा उसके अटेंडेंट्स आपको इतनी दुआएं देंगे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो। तो दिस इज़ समथिंग आई हैव लर्नड हियर कि पेशेंट्स को आपने बड़े रिलैक्स तरीके से देखना, वो जो मर्ज़ी आपको कहते हैं। जैसे मैं अभी हमारे पास एक यूरोसेप्सिस वाला बाबा आया हुआ था और वो यूरेमिक इनकैफ में था और वो आउट हुआ था और वो गालियाँ बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप बोली जा रहा था। तो मुझे तो पता है इस चीज़ का, भैया मैं उसकी उस चीज़ को क्यों माइंड करूँ। बीइंग अ डॉक्टर आई हैव टू नो दिस थिंग कि जो बंदा अपनी सेंसेस में नहीं होगा वो कुछ भी बोल सकता है और मेरा काम है कि उसको मैंने ठीक करना है। ये वो बातें हैं जो किसी किताब में नहीं लिखी, ये आपको एक्सपीरियंस से आती हैं और मैंने भी चीज़ें खुद ही सीखी हैं। तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर ज़रूर करूँ कि आपको पता चले कि डॉक्टर्स की लाइफ कैसी है, डॉक्टर्स क्या क्या कुछ करते हैं, डॉक्टर्स की किस तरह की ड्यूटी होती है, किस तरह के पेशेंट्स आते हैं। सैलरी के बारे में मेरे लोग बार बार पूछते हैं। मैंने आपको बताया है कि जो गवर्नमेंट सेटअप का जो एचओ है उसकी 45,000 होती है, जो फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स हैं उनकी बिल्कुल पे नहीं होती। दिस इज़ द रियलिटी। यहाँ पर आपको खिदमत खल्क करनी पड़ती है, आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि जितने पेशेंट्स भी मेरे सामने अभी एमरजेंसी और जितने पेशेंट्स भी आ रहे हैं सारे के सारे नीडी हैं। तो दिस इज़ द फैक्ट, यू नीड टू नो दिस। ये भाई जनाब हम एमरजेंसी में एंटर हो रहे हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं फार्मेसी है, ये साथ इस साइड पे बेस हैं, इस साइड पे आईसीयू है। ये सारा इमरजेंसी वार्ड है और आज 2 बजे का टाइम है। ये सारे के सारे मेरे पेशेंट्स हैं जी जनाब। तो ये देख लें सुबह हो चुकी है, अभी भी पेशेंट्स यहाँ पर हैं। काफ़ी हेक्टिक डे था आज, मज़े का था। वैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की तरफ, ये सारी की सारी हमारी एमरजेंसी है। कुछ साइकेट्रिक पेशेंट्स आए, कुछ मेडिसिन के आए, कुछ हमने सर्जरी में रेफ़र किए, कुछ एमआई के आए, कुछ को हमने कंजर्वेटिवली मैनेज किया। और अब करते करते देखें 5 बज रहे हैं सुबह के। तो मज़े की चीज़ है यार, अगर आप इसको एंजॉय करोगे आपको मज़ा आएगा। पेशेंट को ठीक करने में तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ जो है आपको ये लगेगा कि जी ये बड़ा हेक्टिक काम है, तो सारी रात सो नहीं सके, तो फिर ऑब्वियस सी बात प्रॉब्लम होगी आपके लिए, इसमें कोई शक नहीं। बस ये थोड़ी सी बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। पेशेंट्स यार दिखा मैं एक्चुअली इसलिए नहीं सकता आपको, बात फिर वही है कि उनकी प्राइवेसी होती है, तो एक्सपोजर मैं करना नहीं चाहता कहाँ कहाँ से लोग आए होते हैं। तो सिर्फ इसी वजह से मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ये बेसिकली है सारे का सारा एमरजेंसी का एक्सपीरियंस। एमरजेंसी होती है 12 आवर्स की, जिसमें आपने अलर्ट, आप 1 मिनट भी आँख नहीं दबा सकते, आपको अलर्ट होकर रहना पड़ेगा। कभी भी पेशेंट आ सकता है, आपको उसके सारे काम करना है, सैम्पलिंग, ABGs, ईच एंड एवरीथिंग। और जो अनअटेंडेड है उसके जो अटेंडेंट्स वाले काम है वो भी आपने करने हैं, क्योंकि जिसका कोई अटेंडेंट नहीं है उसका डॉक्टर अटेंडेंट है। और एक्सक्यूज़ कोई नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर मरीज़ की ज़िंदगी मौत का सवाल होता है। ये कोई बिल्डिंग नहीं है कि आप ना बनाओ, या कोई और प्रॉब्लम नहीं है, केस नहीं है कि आप ना लड़ो। वकालत की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मरीज़ की ज़िंदगी मौत का सवाल है। ये अगर आप देखें, ये वो जगह है, यहाँ बैक से जो है पेशेंट आता है जो भी यहाँ से रेफ़र हो के, और उसके बाद यहाँ पर अंदर चला जाता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर। मौसम अच्छा हो रहा है और दिस इज़ ऑल अबाउट द इमरजेंसी व्लॉग। अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप लोग मेरे से पूछें कमेंट्स के अंदर। इस वक्त मुझे असल में नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो ज़रा मैंने घर जाके सोना है। फिर अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।